वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 18 अगस्त और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि दिल्ली एसआई, यूपी एसआई या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि आपका करंट अफेयर आता हो उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले है कि हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने की। तो वन सन वन वर्ड वन ग्रिड योजना की जो घोषणा करी वह आपका करी गई पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब वन सन वन वर्ड वन ग्रिड योजना जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है सौर ऊर्जा से, जिसमें कि आपका 140 देशों को एक साथ जोड़ा जाएगा और जो जिसका की जो ड्राफ्ट है वह आपका तैयार किया गया है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि MNRE के द्वारा, जिसके की राज्य मंत्री हैं आपका राजकुमार सिंह। तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि वन वर्ड वन सन वन ग्रिड जो योजना है वह आपका उसकी घोषणा करी आपका नरेंद्र मोदी जी ने। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में लोकसभा ने किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो लोकसभा ने आपका फ्रेंच भाषा का शुरुआती पाठ्यक्रम शुरू किया है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा और यह सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि मुक्ति कारवां किस फाउंडेशन का अभियान है। तो मुक्ति कारवां जो अभियान है वह आपका है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का अभियान। तो ये आपको याद रखना है, ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो येलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है वह आपका किया गया है नागालैंड की सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और नागालैंड तो यह रहा आपका मैप में नागालैंड, और नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि। तो ये आपको याद रखना है कि नागालैंड की सरकार के द्वारा येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपका शहजान मुजीब, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा और ये आपका इंडियन आइडल फेम रह चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शहजान मुजीब। और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह सवाल आपके एग्जाम में आपको 110% देखने को जरूर मिलेगा, खास करके यूपी के एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 59वां डी जुअर दिवस बनाया। तो डी जुअर डे जो बनाया 59वां वह आपका बनाएगा पुदुचेरी के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब डी जुअर डे यह आपका मनाया क्या 16 अगस्त को, और 16 अगस्त को इसलिए मनाया गया क्योंकि 18 अक्टूबर 1954 में जनमत संग्रह के आधार पर जो है पुदुचेरी आपका स्वतंत्र हुआ था, और जो इसको जो मंजूरी थी वह आपका मिली थी 16 अगस्त 1962 को। तो इसीलिए 16 अगस्त को आपका डी जुअर डे बनाया जाता है, जो कि किसके द्वारा मनाया जाता है, पुडुचेरी के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं PV नारायण स्वामी और पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं वह है आपका किरण बेदी जी। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में 59वां डी जुअर डे जो बनाया गया वह आपका बनाया गया पुदुचेरी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल की शुरुआत किसने की। तो फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की जो शुरुआत की गई वह आपका की गई किरण रिजिजू के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। किरण रिजिजू जो कि है हमारे केंद्रीय युवा और खेल मंत्री। तो ये आपको याद रखना है, और यह जो पहल है यह आपका नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन किसने किया। तो ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का जो आयोजन किया गया वह आपका किया गया
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एनएफडीसी के द्वारा आपका शुरू किया गया ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है, अ बेंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन कोविड-19 पैंडेमिक नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को आपका लिखा गया है विजल वचरानी जी के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये है इम्पोर्टेंट बुक का क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। अक्सर बुक वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अ बेंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन कोविड-19 पैंडेमिक जो बुक है वह आपका लिखी गई है विजल वचरानी जी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि शौर्य केजीसी कार्ड किसने लॉन्च किया? तो शौर्य केजीसी जो कार्ड है वह आपका लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। अब शौर्य केजीसी कार्ड, केजीसी यानी कि किसान गोल्ड कार्ड आपका लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बात करें एचडीएफसी बैंक के सीईओ की, तो वह है आपका आदित्य पुरी, और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और एचडीएफसी बैंक की जो टैगलाइन है वह है आपका वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड 2020 किसने जीती? तो फॉर्मूला 1 आपका स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो आपका जीती है वह आपका जीती है लुइस हैमिल्टन ने। और ये क्वेश्चन है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि यह सवाल आपके एग्जाम में जो है देखने को जरूर मिलेगा। लुइस हैमिल्टन, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हाल ही में हुई ग्रैंड प्रिक्स की। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने। तो जो 4 रेस हैं वह आपका जीती गई लुइस हैमिल्टन के द्वारा, यानी कि आप देख रहे होंगे कि लुइस हैमिल्टन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप इन चारों को याद ना रखकर आप सिर्फ ये याद रखें कि इन्होंने कौन सी रेस नहीं जीती। तो आप अभी जो हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वह आपका जीती थी मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो आप ये याद रखें कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जो जीती मैक्स वर्स्टैपेन ने, और अभी जितनी भी 4 रेस हुई बाकी वह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए, और ये सवाल आपके जो लुइस हैमिल्टन है ये आपके एग्जाम में आपको देखने को एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है हमारा डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम प्रीवियस करंट को डेली रिवाइज करते हैं, और जो कि होता है आपका एकदम स्टार्क मार्क वाला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि फोर्ब्स मैगजीन द्वारा अभी हाल ही में 2020 के सबसे महंगे स्टार्स की सूची जारी की गई, तो उसमें टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय रहे अक्षय कुमार। और बात करें अगर पूरे विश्व में इसमें पहले नंबर पर कौन रहे, तो वह आपका रहे ड्वेन जॉनसन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इस क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है कि मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह आपका की जाएगी कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा? तो इसमें रहा आपका जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट मार्क वाला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि गोयर ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया? तो गोयर ने अपना जो सीईओ नियुक्त किया वह आपका नियुक्त किया कौशिक खन्ना को, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि कोविड-19 वैक्सीन का पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो वह है आपका स्पुतनिक वी। और बात करें इसे सबसे पहले रजिस्टर किसने किया? तो वह आपका किया रसिया ने, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो यह आपका जीती मैक्स वर्स्टैपेन ने, यह आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलिए तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।